हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पढ़ रही थी टाइप्स ऑफ माइटोसिस, जिसमें मैंने बता रखा है इंटरफेज के बारे में, प्रोफेज के बारे में, मेटाफेज के बारे में प्रीवियस वीडियो में। तो अब मुझे बताना है एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। मैं अभी बस इतना ही बताऊंगी, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी एनाफेज के बारे में। एनाफेज के बारे में तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। इसका डायग्राम पहले मैं ड्रॉ कर लूँ। मेरे डायग्राम पे कोई हंसना मत, क्योंकि मैं रफ डायग्राम कर रही हूँ यहाँ। ये स्पिंडल फाइबर है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है। ओह, मेरी पेन ख़त्म हो रही है, मैं दूसरा लेकर आती हूँ, वेट। यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है। टाइम टेकिंग हो जाता अगर मैं शो करती तो इस स्टेप में क्या होता है, एनाफेज में होता है ना कि जो सेंट्रोजोम होता है, सेंट्रोजोम, ठीक है। सेंट्रोजोम किसको कहते हैं? एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, जिससे बड़े से बड़े धागे निकलते हैं और जो सेल के बीचों बीच को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ रिवाइज कर दी। तो क्या होता है इस स्टेप में कि सेंट्रोजोम क्या करता है, क्रोमोजोम को सेपरेट करता है। किस में? डिफरेंट डायरेक्शन में। देखो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है ना, यहाँ पर ये इधर आ रहा है और ये उधर जा रहा है, और क्या कर रहा है, ये बीचों बीच से ब्रेक कर रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि है सेंट्रोजोम क्रोमोजोम को खींचकर दो भागों में तोड़ देता है, जो कि विपरीत दिशा में रहते हैं। देखो, ठीक है, इसका कहने का अर्थ ये हुआ। अब हम बात करते हैं टेलोफेज का। तो इसका बात करेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं, टेलोफेज के बारे में बात करते हैं। मैं बीच में वीडियो पॉज करके ये डायग्राम बना लेती हूँ ताकि ये वीडियो लॉन्ग ना हो। तो कुछ टेलोफेज का डायग्राम इस तरह से होता है, देख लो आप यहाँ पर। तो इस फेज में क्या होता है कि इस फेज में क्रोमोजोम जो होता है, ठीक है, क्रोमोजोम जो होता है ओपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, चला जाता है, और सेल स्टार्ट सेपरेशन। इस सेल क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है सेपरेट होना, ठीक है। ओपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और सेल क्या होता है, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड नंबर इस पॉइंट का देखेंगे तो क्या है कि स्पिंडल फाइबर है। अब बोलो, स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ये जो स्पिंडल फाइबर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। स्पिंडल फाइबर क्या होता है कि पतले धागे, जो मैं पहले भी बताई हूँ, पतले धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं। पतली धागे जैसी संरचना को स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, साइटोकाइनेसिस की। मैं यहाँ पे इतना ही बता रही हूँ क्योंकि हमें डीप नॉलेज नहीं लेना है, हमें बस वही नॉलेज लेना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आता है। तो अब हम बढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस की तरफ। अब इसका डायग्राम भी मैं बना लेती हूँ। साइटोकाइनेसिस का डायग्राम बहुत इजी है, जस्ट बस ऐसे किया हुआ है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ये साइटोकाइनेसिस होता है, ये टाइप्स ऑफ माइटोसिस का लास्ट फेज होता है। कौन सा है? लास्ट फेज होता है। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस लास्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन के लास्ट में, इन विच सेल कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है, ठीक ना। और क्या होता है, एंड सेल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फॉर्मेशन, फिर से सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। देखो इस डायग्राम में दिखाया है कि कंप्लीटली क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है, और ये सेल ऑर्गेनिज्म फिर से क्या होता है, फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है।
बस हमारा टॉपिक आज का टाइप्स ऑफ माइटोसिस एंड होता है। आगे हमें क्या पढ़ना है, मायोसिस सेल डिवीज़न पढ़ना है। तो जब भी मौका मिलेगा मैं इस पर इसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। तो आज हमने क्या पढ़ा है, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ा है। पहले हम इंटरफेज, प्रोफेज और मेटाफेज के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो मेरी वीडियो यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।